जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू मनोज कोचिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी यूपी बोर्ड गणित पाठ 1 प्राकृतिक संख्या भाग 4, जिसमें हम सीखेंगे संख्या में जानेंगे कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या जानें। सबसे पहले ये जानते हैं बड़ी संख्या। यहाँ पर हम संख्या को अंक के रूप में जानेंगे, फिर उसके बाद हम बड़ी संख्या छोटी संख्या के रूप में जानेंगे। 1 से लेकर 9 तक हमारा अंक में माना जाता है, जिसमें से हमारा बड़ी अंक 9 है। इसीलिए जब कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाए एक अंक का बड़ी संख्या, मतलब हमें अंक बताना है एक अंक का, उस समय जो संख्या बताएंगे एक अंक का जो बड़ी संख्या होता है सिर्फ 9 है। एक अंक का बता रहे हैं, एक अंक में जो संख्या बड़ी होता है वो क्या माना जाएगा? 9 माना जाएगा। ऐसे यहाँ पर 2 अंक का बड़ी संख्या बताना है, मतलब हमें ऐसी संख्या बताना है अंक 2 होना चाहिए और 2 अंक को मिलाकर हमें बड़ी संख्या बनाना है। तो 2 अंक का बड़ी संख्या में जब भी जितने अंक का बड़ी संख्या पूछे उतना ही क्या करना है, हमें 9 लगा देना है। ऐसे यहाँ 2 अंक का बड़ी संख्या पूछ रहा है, 2 9 आ गया। ऐसे 3 अंक का बड़ी संख्या, मतलब हमें 3 अंक का ऐसी संख्या बताना है जो बड़ी संख्या में आएगा। तो इसे हमें समझने के लिए आसान तरीका यही है कि जब भी बड़ी संख्या पूछा जाए अंक में, जितना पूछे उतना ही हमें 9 लिख देना है। यहाँ पर 3 अंक का पूछ रहा था, इसलिए 3 अंक का 3 बार 9 लिखेंगे। तो 3 अंक का बड़ी संख्या हमारा 999 हो गया। ऐसे अगर 4 अंक का बड़ी संख्या पूछा जाए तो यहाँ पर कितने अंक का पूछ रहा है? 4। तो हमारा 9 कितने बार लिखेंगे? 4 बार। तो 4 बार 1 2 3 और 4। ऐसे यहाँ पर अगर देखा जाए 5 अंक का बड़ी संख्या बताना है तो 9 हमारा कितनी बार लिखा जाएगा? 5 बार। यही हमारा क्या हो जाएगा? 5 अंक का बड़ी संख्या। ऐसे 6 अंक का बड़ी संख्या पूछा जा रहा है तो हमारा 9 कै बार लिखा जाएगा? 6 बार। यही हमारा क्या हो जाएगा? 6 अंक का बड़ी संख्या। ऐसे अगर कहा जाए 7 अंक का बड़ी संख्या, मतलब हमें 9 हमको 7 बार लिखना है। अब ये जो 9 7 बार लिखा गया है, 7 अंक को मिलाकर बड़ी संख्या में यही संख्या माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई और अंक मिलाए, जैसे 2 को अगर 7 बार लिखें तो बड़ी संख्या में नहीं आएगा। अगर हम 3 को अगर 7 बार लिखें तो वो बड़ी संख्या में नहीं आएगा। इसीलिए 1 से लेकर 9 तक के जो हमारा अंक होता है, उस अंक में बड़ी अंक जो होता है 9 होता है और छोटी अंक जो होता है 1 होता है। इसीलिए जब भी क्वेश्चन अगर पूछता है, अगर यहाँ पर कह दे 8 अंक का बड़ी संख्या बताइए, उस समय हमें 9 कई बार लिखेंगे? 8 बार। जितने अंक का बड़ी संख्या पूछे उतना बार हमें 9 लिख देना है, वही हमारा बड़ी संख्या में माना जाएगा। अगर हम छोटी संख्या की बात करें, एक अंक का छोटी संख्या क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पर 2 अंक की छोटी संख्या बताना है। इसका मतलब ये है छोटी संख्या में हमारा 1 आता है। अब यहाँ पर 2 अंक कह रहा है तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाइए और देखिए 1 और 2 अंक आ रहा है।
तो ये 2 अंक की छोटी संख्या हमारा क्या हो जाएगा 10। 3 अंक का छोटी संख्या पूछ रहा है तो पहले 1 लिख देना है। अब यहाँ पर 0 लगा देना है 2। अब देखिए 1 2 3, यहाँ 3 अंक का पूछा जा रहा है तो 3 अंक यहाँ पर है, तो 3 अंक का छोटी संख्या हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ऐसे 4 अंक का छोटी संख्या बोला जा रहा है तो क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे और 0 लगा देना है 3। अब काउंट करिए 1 2 3 4 अंक आ रहा है, तो 4 अंक का छोटी संख्या हमारा 1000 हो जाएगा। ऐसे 5 अंक का जब पूछा जाए तो 1 लिखने के बाद 0 4 लगा देना है, 1 2 3 4 5। मतलब ये ध्यान रखना है चाहे अंक का पूछा जाए उससे 1 अंक कम करके 0 लगाना है। जैसे यहाँ पर 6 अंक का छोटी संख्या पूछ रहा है तो पहले 1 लिखना है। 6 से 1 कम कितना होता है 5, बस 5 0 लगा देना है। तो 6 अंक का छोटी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये हमारा 6 अंक का छोटी संख्या माना जाएगा। ऐसे अगर 7 अंक का पूछा जाएगा तो 1 लिखेंगे, जितना पूछा जाए उसमें से 1 0 कम कर देना है। 7 पूछ रहा है तो 1 0 कम करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, तो 1 के आगे कितना 0 लगाएंगे 6 0 लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 7 अंक का छोटी संख्या है। अब ऐसे 8 अंक का 10 अंक का 12 अंक का कोई भी अंक पूछ सकता है, इसी हिसाब से हम बना सकते हैं। यहाँ पर हमने ये सीखा 1 अंक 2 अंक का छोटी संख्या और बड़ी संख्या। लेकिन अगर कोई संख्या दे दें उस समय अगर कहा जाए कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताइए तो वहाँ पर कैसे जानते हैं उसको देखते हैं। अब 4369, अब ये संख्या है और इस संख्या में हमें ये जानना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे छोटी संख्या क्या होगा। कोई भी संख्या दे दें उस समय अगर आपसे कहा जाए कि बड़ी संख्या बताइए और छोटी संख्या, तो उस समय ये ध्यान देना है कि जब आप बड़ी संख्या लिखना हो उसी संख्या में जो संख्या सबसे ज़्यादा है उसे पहले लिखिए। तो इस पूरे संख्या में सबसे ज़्यादा संख्या 9 है, पहले इसको लिखेंगे। अब इस पूरे संख्या में इससे कम कौन है 6 है, इसको लिखना है। अब पूरे संख्या में 6 से कम कौन है 4 है, इसको लिखना है। अब 4 से कम इसमें कौन सा कम है 3 है। अगर कोई संख्या दिया हो उसमें अगर बड़ी संख्या पूछा जाए तो उस समय हमें यही ध्यान रखना है कि संख्या में जो सबसे ज़्यादा अंक है उसे पहले लिखना है, फिर उनमें से उससे जो कम है उसको लिखना है, फिर उससे जो कम है उसको लिखना है, फिर उससे जो कम है उसको लिखना है। तो इस संख्या में अगर कहा जाए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है तो क्या मानेंगे 9 6 4 और 3। अगर इसी संख्या में अगर कहा जाए सबसे छोटी संख्या क्या होगा तो क्या करना है, जब हम बड़ी संख्या की बात करेंगे हम बड़े अंक से शुरुआत करेंगे, जब हम छोटी संख्या की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा अंक जो होगा पहले उसको लिखेंगे, फिर इससे बड़ा कौन है 4 है उसको लिखेंगे, इससे बड़ा कौन है 6 है इसको लिखेंगे, फिर इससे बड़ा कौन है 9 है इसको लिखेंगे। मैंने यहाँ पर यही ध्यान देना है कि जब कोई संख्या हो
उस संख्या में बड़ी संख्या और छोटी संख्या पूछा जाए। बड़ी संख्या जब हमें बताना हो, पूरे संख्या में हमें बड़ी संख्या से शुरुआत करेंगे और फिर उससे छोटी जो संख्या वैसे लिखते जाएंगे। जब हम संख्या में छोटी संख्या बताना रहे तो हमें उस समय छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे और बड़ी संख्या तक लिखेंगे। 4 3 6 9 इस संख्या का बड़ी संख्या 9 6 4 3 हो गया, छोटी संख्या 3 4 6 9 हो गया। इसमें एक बात का ये ध्यान रखना होता है कि जब कभी 0 आ जाए तो बड़ी संख्या में हमें जैसे बताया है वैसे ही लिखना है, पर छोटी संख्या में ये ध्यान रखना है 0 को हमेशा दूसरे स्थान पे रखना है। अभी हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, किसी संख्या का बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे लिखते हैं वहाँ क्लियर हो जाएगा। 8 3 6 0 9 यह एक प्रकार का संख्या है। इस संख्या को हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताना है। तो इस संख्या को अगर हम बड़ी संख्या बताना है, सबसे बड़ी संख्या अगर बताना है तो हमने यही बताया, इस पूरे संख्या में जो बड़ी संख्या है पहले उससे शुरुआत करेंगे। संख्या में कौन माना जाएगा? 9, तो पहले इसको लिखेंगे। अब इससे कम कौन है? 8 है, इसको लिखेंगे। अब 8 से कम कौन है? 6 है, इसको लिखेंगे। अब 6 से कम कौन है? 3 है, इसको लिखेंगे। 3 से कम कौन है? 0 है, इसको लिखेंगे। मतलब इस संख्या का सबसे बड़ी संख्या 9 8 6 3 0 है। लेकिन ध्यान रहे, इसी संख्या का अगर सबसे छोटी संख्या बताया जाए तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा हूँ कि छोटी संख्या लिखते समय शून्य को सदैव दूसरे स्थान पर रखना है। जब हम संख्या को छोटी संख्या लिखेंगे, अगर उसमें 0 दिया हो तो ध्यान रहे 0 को हमेशा दूसरे स्थान पर रखना है। तो हमें छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या अगर बताना हो तो इसमें सबसे छोटी संख्या हमारा क्या माना जाएगा? 3, तो पहले क्या लिखेंगे? 3। वैसे तो हमारा 0 है छोटी संख्या में, पर उसे नहीं लिखेंगे क्योंकि नियम यही कहता है कि 0 को हमेशा दूसरे स्थान पर रखना है। अब हम 0 को लिखेंगे। 3 के बाद 0 आया। अब बताइए 3 से बड़ी संख्या क्या माना जाएगा? 6, इसको लिखेंगे। 6 से बड़ी क्या है? 8, और 8 से बड़ी इसमें क्या है? 9। तो इस संख्या का सबसे छोटी संख्या 3 0 6 8 और 9 है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।